सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पीजीटी हिंदी केवीएस की वैकेंसी आई है और उसमें 100 नंबर से ज़्यादा का पाठ्यक्रम आपका हिंदी से संबंधित आएगा। तो इसी केवीएस में जो टीचर होते हैं पीजीटी वो 11th और 12th को पढ़ाते हैं। तो उसके सिलेबस में से आपको निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी सिलेबस में से आएंगे। और पहले ये एक रोड मैप है, एक आउटलुक है। 11th क्लास से का सिलेबस है, ऐसे ही 12th क्लास का भी सिलेबस आपको दिखाऊंगी और धीरे धीरे करके इनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए ज़्यादा समय न लेकर आपका वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए गद्य और पद्य में सबसे पहले गद्य की बात कर लेते हैं। पुस्तक लगी हुई है आरोह भाग 1 जो कि 11th में लगी हुई है, आरोह भाग 2 जो 12th में लगी हुई है। आज हम सिर्फ बात करेंगे 11th क्लास की। सबसे पहला है प्रेमचंद नमक का दरोगा, कृष्णा सोबती का मियां नसीरुद्दीन, सत्यजीत राय अपू के साथ 2.5 साल, बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण, शेखर जोशी का गलता लोहा, मन्नू भंडारी की रजनी, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़। इनसे संबंधित विस्तृत जानकारी भी आपके पास उपलब्ध कराएंगे। जवाहरलाल नेहरू का है भारत माता। ऐसे ही काव्यखंड की बात करें तो कबीर हम तो एक एक करी जाना, मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद, त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, दुष्यंत कुमार की गजल और अक्कम महादेवी की 2 कविताएं हैं। हे भूख मत मचल, हे मेरी जूही के फूल जैसे ईश्वर। अवतार सिंह की पास सबसे खतरनाक बहुत ही फेमस कविता, निर्मला पुतुल आओ मिलकर बचाएं। सहायक पाठ्य पुस्तक है वितान जो भी 1 भाग है, एनसीईआरटी द्वारा जारी किया गया है। कुमार गंधर्व का भारतीय नायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। अनुपम मिश्र का है राजस्थान की रजत बूंदे, बेबी हालदार आलो आंधारी। इसके बाद जो व्याकरण दी गई है, बिंब अलंकार छंद और काव्य रूप, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग, पद पदकर्म, संज्ञा सर्वनाम, लिंग वचन विशेषण, पर विशेषण, क्रिया और क्रिया भेद, वाच्य अव्यय भेद, निपात, शब्द भंडार, शब्दों का वर्गीकरण जैसे तत्सम तद्भव, देशज आगत और संकर शब्द, रचना के आधार पर रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति संभिन्न अर्थ, शब्द निर्माण, उपसर्ग प्रत्यय, समास, युग्म और पुनरुक्त शब्द, अभिव्यक्ति और माध्यम जो कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित जो कि 3री बुक है। जनसंचार माध्यम क्या है, पत्रकारिता के विविध आयाम, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, कैसे बनती हैं कविताएं, नाटक लिखने का व्याकरण, डायरी लिखने की कला, कथा पटकथा, कैसे कहानियों का नाट्य रूपांतरण होता है, कैसे बनता है रेडियो नाटक और नए अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। यह आपका सिलेबस रहता है। इसके साथ साथ कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, सव्रत लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों का उपयोगी विधि और परिचय। इस प्रकार से 11वीं क्लास का सिलेबस हमने देखा। इससे नेक्स्ट वीडियो में 12वीं क्लास का सिलेबस से रिलेटेड बातें करेंगे और इस पर विस्तृत जो वीडियो हैं वो सिलेबस की आती रहेंगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगी ताकि आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहे, सारे के सारे आपकी तैयारी को अंजाम मिलता रहे।
आप ऐसे ही चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।